आर्टिकल 76 महान्यायवादी भाग 5। सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख विधि अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने योग्य इन्हें होना होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ये। और वेतन और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। संसद टिक नहीं लगाना है। वेतन और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होते हैं। एजी सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, कभी भी हटाया जा सकता है। एजी यानी अटॉर्नी जनरल को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को भारत के लिए महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है। महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। सॉलिसिटर जनरल भारत में महान्यायवादी के बाद दूसरे उच्च पद वाले विधिक अधिकारी हैं ये। सॉलिसिटर जनरल विधि अधिकारी अधिनियम 1968 के तहत एक वैधानिक पद है। सॉलिसिटर जनरल विधि अधिकारी अधिनियम 1968 के तहत एक वैधानिक पद है। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं, जो भाग 6 में का ये पार्ट है। आर्टिकल 165। राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य के लिए महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। महाधिवक्ता का कर्तव्य कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है। महाधिवक्ता राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रहेगा और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। ये 76 में 89 जोड़ देंगे तो 165 आ जाएगा महाधिवक्ता का आर्टिकल। वह सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार नहीं है, उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकेगा। सरकारी कामकाज का संचालन आर्टिकल 77 और 78 देख लेते हैं। मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करेंगे। मंत्री परिषद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। आर्टिकल 77 मंत्रियों के मध्य कार्य का बंटवारा राष्ट्रपति करेंगे। मंत्री परिषद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। आर्टिकल हम लोगों ने 73 देखे था, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 78 यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना। संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिसे राष्ट्रपति मांग सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता हो तो किसी भी मामले को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना होगा जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है। PM इज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट नेहरू। PM इज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट नेहरू। योजक कड़ी की बात, लिंचपिन मतलब योजक कड़ी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। प्रधानमंत्री की शपथ, कार्यकाल और वेतन राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी PM को बर्खास्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता समय समय पर सांसद द्वारा निर्धारित किया जाता है लोकसभा सदस्य के रूप में। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है।
वह लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। वह सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। वह ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वह मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। वह मतभेद के मामले में किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का पतन कर सकता है। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पीएम हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 साल 286 दिन। उसके बाद चौधरी चरण सिंह 170 दिन, चौधरी चरण सिंह 170 दिन। चंद्रशेखर 7 महीने, चंद्रशेखर 7 महीने। वीपी सिंह 11 महीने, वीपी सिंह 11 महीने। एचडी देवगौड़ा 10 महीने, एचडी देवगौड़ा 10 महीने। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार 1996 में 13 दिन और उसके 2 साल बाद 1998 में आए 13 महीने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन और 2 साल बाद 1998 में 13 महीने के लिए आए। यहाँ पे सभी प्रधानमंत्रियों का लिस्ट है। जैसे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद एचडी देवगौड़े, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? तो ऑप्शन डी, संसद से बाहर के किसी भी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये तो किया जा ही सकता है और उसको 60 दिन के अंदर सदस्यता लेनी होती है किसी भी सदन की। उसके ऊपर का तीनों सही लगेगा, पढ़ के देख लेते हैं। यह संसद का एक भाग है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। और यहाँ पे भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रपति के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को दे? आर्टिकल 78 अभी तो पढ़े हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, गलत, प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा तीनों सही होगा। वह व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेगा।